आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास की हुई प्रेस वार्ता। खबर विस्तार पूर्वक। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के 75वें जन्मदिन के वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन राम की नगरी अयोध्या में किया जा रहा है। कल यानी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। वहीं उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने बताया कि इस अमृत वर्ष अमृत महोत्सव का आयोजन अयोध्या स्थित भक्तमाल की बगिया में निर्मित विशाल यज्ञशाला में 1008 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ 1200 ब्राह्मण के सहयोग से हवन किया जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन से अवसर पर यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। उन्होंने यह भी बताया, रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा का आनंद भी भक्त गढ़ सकेंगे। आपको बता दें, देश के प्रसिद्ध कला साधकों द्वारा प्रतिदिन 2 चरणों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। अपराह्न 2 बजे से 3:30 बजे तक पहला चरण होगा और दूसरा चरण 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे रात्रि तक आयोजित होगा। 14 जनवरी को पद्म श्री मालिनी अवस्थी, 15 जनवरी को शर्मा बंधु, 17 जनवरी को पद्म श्री हेमा मालिनी, 18 जनवरी को कन्हैया मित्तल, 19 जनवरी को मनोज मुंशी शुक्ल, 20 जनवरी को पद्म श्री अनूप जलौटा, 21 जनवरी को कुमार विश्वास व 22 को सांस्कृतिक कला संगम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा इस संपूर्ण कार्यक्रम में पद्म श्री नलिनी कामनी, पद्म श्री सुनील जोगी, अनामिका जैन, अंबर, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल, यादव निरुआ सहित करीब 30 कला साधकों द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की प्रति अपने भाव प्रकट करेंगे। इतना ही नहीं, योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सहित अन्य संत भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कुल मिलाकर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के जन्मोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 दिवसीय 1008 कुंडीय हनुमान यज्ञ होगा और इस यज्ञ के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर को दोबारा भारत को मिले, इसका आह्वान भी किया जाएगा। आइए जानते हैं आचार्य रामचंद्र दास, उत्तराधिकारी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, एसएस न्यूज से क्या कहा। देखते रहें एसएस न्यूज। का विषय है लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं होता है। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा, इस विश्वास को, इस प्रतीक्षा को लेकर चली गई कि कब हम अपने आराध्य को दिव्य भव्य मंदिर में देखेंगे। वह सौभाग्य वर्तमान की पीढ़ी को मिल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आधार पर भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से कुछ ही दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रत्येक हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। एक संयोग की प्रेरणा कहें या रामलला की योजना कहें, आप सब जानते हैं राम मंदिर के इस आंदोलन में लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दी। लेकिन उसी में एक विषय, जब यह मुकदमा रामलला का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उच्च न्यायालय ने पूज्य संतों को आमंत्रित किया कि तार्किक आधार पर, हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है। और उस समय इस हिंदू समाज के गौरव सार्वभौम जगत गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक अकाट्य साक्ष्य दिए थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उसको कोट किया है। ये हम सब जानते हैं, सर्व जग विदित है ये। तो ये रामलला की योजना ही कह सकते हैं कि पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव का जब 74वां जन्मोत्सव सालासर में था, तो वहीं पर योजना बनी और अनायास
हम सबके मन में प्रेरणा आई कि अगला जो उत्सव है, अमृत महोत्सव है, वो श्री अयोध्या धाम में हो। यह तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी, 14 से 22 जनवरी की, और फिर संयोग का क्रम रहा, रामलला की कृपा रही। राम जी का स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। रामलला ने अपने साथ ही कि जब मैं दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ तो मेरे इस युग के जो सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी उन्होंने अयोध्या में मनाने की योजना बनाई। और आज अमृत महोत्सव का इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, ये आप सब देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, हम अपने घरों में, परिवार में, अपने समाज में अनेक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हमारे अपने लाभ के लिए होता है, या तो धन के लाभ के लिए, या अपनी विजय के लिए, या अपनी यश कीर्ति वैभव की वृद्धि के लिए। लेकिन यह अनुष्ठान इतना निर्मल हो रहा है, इतना पावन हो रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। इस अनुष्ठान का उद्देश्य केवल और केवल पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति है। इस मनोरथ के साथ यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, जहाँ पर हजारों की श्रृंखला में हमारे वैदिक विद्वान बैठ करके और पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्यों के साथ 1.25 करोड़ से अधिक आहुतियाँ श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए समर्पित करेंगे। गुरुदेव का ऐसा भाव है कि जब हनुमान जी महाराज बिना बीजा के लंका में जाकर जानकी जी की सुधि लेकर आ सकते हैं, तो प्रत्येक भारतवासी बिना बीजा के पाक अधिकृत कश्मीर जा सके, इसी मनोरथ के साथ यह यज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, पूरे रामायण काल में भगवान श्री राम ने अपने प्रत्येक कार्यों के लिए जिन्हें निमित्त बनाए, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये अयोध्या की धरा है। यहाँ जब भगवान वनवास काल से लौट कर आए तो उन्होंने भरत जी से एक बात कही जो हम सब जानते हैं। उन्होंने इसी अयोध्या में कहा कि भरत तो उऋण हो सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी महाराज के उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। और उसी का परिणाम है कि अयोध्या जी में भगवान ने अपने से भी ऊंचा स्थान यदि किसी को दिया है तो श्री हनुमान जी महाराज को दिया। इसलिए हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं।